हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ बच्चों का जो है व्हाट्सएप मैसेज आया था कि सर थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को का भी एक आध दो वीडियो आप ला दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पूरे विश्व में, भारत का हो चाहे पूरे विश्व का हो, इसके जो पर्वत और पठार हैं, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान से आसान और हार्ड से हार्ड लेवल का, लगभग इन सार ऐसे ही क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए समय नहीं बर्बाद करते हैं और फटाफट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, रैपिड फायर के तौर पे। ठीक है, पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सा बताएंगे? हिमालय पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाएगा तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगर हिमालय पर्वत की भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाएगा तो कंचनजंगा। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाएगा तो केटू। ठीक है, बात समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये है आपका सिक्किम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? क्या वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्या वो उत्तराखंड में स्थित है, क्या वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या फिर मेघालय में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे अरावली की बात किया जा रहा है। तो क्या अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, कैलाश है, सप्तशृंग है, या फिर धौलाधर है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है? वो है आपकी, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, सतपुड़ा पर्वत चोटी, सतपुड़ा की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है? वो है आपकी धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा की जो प्रमुख का मतलब ऊंची चोटी की बात की जा रही है वो है आपकी धूपगढ़। ठीक है, अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी है महेंद्रगिरी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत के किस भाग में स्थित है? क्या वो उत्तर भाग में है, पश्चिम भाग में है, मध्य भाग में है, या फिर दक्षिण भाग में है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं किसकी, विंध्याचल की, तो विंध्याचल जो है आपका स्थित है मध्य भारत में। ठीक है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश वगैरह वाले जो इलाका है वहाँ पे ही आपको विंध्याचल की श्रेणियाँ मिलती हैं। तो ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य भारत में। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला की प्रमुख चोटी कौन सी है? नीलगिरी की, क्या वो कोडाई करनाल है, धौलागिरी है, ठीक है, या फिर डोडा बेट्टा है, या फिर नंदी बेट्टा है? तो इसमें से कौन सा पड़ेगा? तो यहाँ पे आपका जो है वो है दोदा बेट्टा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का भी बात करेगा तो दोडा बेट्टा ही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम रेंज, तो काराकोरम रेंज का है या फिर आपका ट्रांस हिमालय का है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी? आपको मिलेगी केटू। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका क्या है? बाह्य हिमालय। ठीक है, उसका नाम क्या है? बाह्य हिमालय। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अब विश्व की भी बात करते हैं या फिर आपका माउंट और हिमालय की बात करते हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो मोंट ब्लांक है, क्या वो माउंट एल्पस है, या फिर एम्ब्रूज है, या फिर माउंट ओलिम्पस है? कौन सा है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम्ब्रूस। ठीक है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो माउंट केनिया है, माउंट किलिमंजारो है? तो ध्यान रखिएगा, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो माउंट, जस्ट मिनट, हाँ, क्या वो माउंट अकोंकागुआ है, या फिर माउंट टापो है, माउंट मकिनले है, या फिर माउंट कोर्डिलेरा है? कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी? तो ये है आपकी माउंट
अकोंकागुआ। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट मकिनली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो कोसियास्को है या फिर माउंट विल्यम है? ठीक है, कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, बाकी दो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, कोसियास्को है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली नहीं पूछी गई है, दूसरी पूछी गई। अगर पहली पूछी जाती तो वो कौन सी हो जाती? वो तो माउंट एवरेस्ट हो जाती। अगर दूसरी को चोटी की बात करते हैं तो दूसरी चोटी हमारी कौन सी है? वो है केटू। ठीक है, 8,611 लगभग मीटर है इसका। अगला देखिएगा, एल्पस पर्वत जो है, इसको अल्पस पर्वत भी बोला जाता है, श्रृंखला मुख्य रूप से किस महाद्वीप में, यानी अल्पस पर्वत जो है उसका जो ये जो पर्वत श्रेणी है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो ये आपकी कहाँ पड़ेगी? ये आपकी यूरोप की पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, पेरू का प्रसिद्ध पर्वत माचू पिच्चू किस पर्वतमाला में आता है? पेरू में है। ठीक है, और पेरू का जो है सबसे, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है माचू पिच्चू, तो ये किस में आता है? जस्ट मिनट, लेट मी, यस, माचू पिच्चू। तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है आपका एंडी श्रृंखला, क्योंकि एल्पस तो वहाँ पे है नहीं, राकेश भी साउथ अमेरिका में है नहीं, क्योंकि पेरू आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? एक ही है। अगर ऑप्शन के साथ भी आप जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा एंडीज। अगला है, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो अभी मैंने बताया वो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। बात सुन, रॉकीज कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्या वो छोटा नागपुर का पठार है? क्या वो मालवा का पठार है? क्या वो दक्कन का पठार है? क्या वो बीकानेर का पठार है? कौन सा पठार पड़ेगा? तो वो है हमारा सबसे, अगर बड़ा पठार पूछा जाए तो वो है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज किस चीज़, कौन सा मिलता है? क्या वहाँ पे कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, सोना मिलता है या चांदी मिलता है? तो वहाँ पे क्या मिलता है? कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा। मालवा पठार किन दो नदियों के बीच स्थित है? गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा या चंबल और बेतवा? तो ये किस दो नदियों के बीच में स्थित है? चंबल और बेतवा। अभी आपने केन और बेतवा प्रोजेक्ट भी पढ़ा था जीएस में करंट के तौर पे, उसे भी याद रखिएगा। कर्नाटक का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लोहा, मैंगनीज, सोना? तो ये जो प्रसिद्ध है कर्नाटक वाला जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहीं पे कोलार गोल्ड फील्ड है, केजीएफ, आपने ध्यान रखा होगा, मूवी देखा होगा। ये किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। अगला प्रश्न है आपका, दक्कन पठार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दक्कन पठार का सबसे बड़ा शहर, क्या वो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है या फिर नागपुर है? तो वहाँ का दक्कन का जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है शहर? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? क्या वो मालवा का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन पठार है या फिर मेवाड़ पठार है? तो कौन सा पठार है? वो है आपका छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार किन नदियों के बीच स्थित है? दक्कन पठार पठार किन नदियों के बीच में स्थित है? गंगा और यमुना, नर्मदा और कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ब्रह्मपुत्र और महानदी? किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है आपका गोदावरी और कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, पठार को आमतौर पर किस प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्या पठार पहाड़ी भूमि होता है, समतल भूमि होता है, ऊंचा और चपटा भूभाग होता है या उपजाऊ भूमि होता है? तो ये इसको पठार किसको कहते हैं? ऐसा भूभाग जो कि क्या हो, ऊंचा और चपटा हो। अगला देखिए, मेवाड़ पठार किस राज्य में स्थित है? मेवाड़ पठार क्या गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या
मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मेवाड़ के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला देखिए, मैसूर पठार किन नदियों से घिरा हुआ है? क्या वो कावेरी और गोदावरी नदी से घिरा हुआ है? क्या वो कृष्णा और तुंगभद्रा से घिरा है? क्या वो नर्मदा और तापी से घिरा है? या फिर गंगा और यमुना से घिरा है? मैसूर का पठार ये घिरा हुआ किससे है? मैसूर जो है वो आपका कृष्णा और तुंगभद्रा इन दो नदियों के बीच में वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार का अधिकतर भाग किस राज्य में स्थित है? मालवा पठार का अधिकतर भाग किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो मालवा का अधिकतर भाग जो है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य में फैला हुआ है? मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, छोटा नागपुर जो है वो किस राज्य में फैला हुआ है? तो बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या ये झारखंड में फैला है। हालांकि बाकी ऑप्शन बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी हैं, थोड़े बहुत उसके भाग जो है फैला हुआ है, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मुख्य रूप से, तो झारखंड में ही है। बीकानेर पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? बीकानेर पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न, पठारों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या वहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या काली मिट्टी पाई जाती है? पठारों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे ज़्यादातर कैसी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी। तुंगभद्रा नदी किन दो पठारों के बीच बहती है? छोटा नागपुर और मालवा का पठार, मैसूर और कर्नाटक का पठार, ठीक है, दक्कन और मैसूर के बीच में, या फिर मालवा और दक्कन के बीच में? तो हमारी बात कर रहे हैं किसकी? तुंगभद्रा नदी की। तो जो तुंगभद्रा नदी है वो कहाँ पे बहती है? अभी इससे पहले एक प्रश्न भी हम लोग किए थे इससे मिलता जुलता, तो कहाँ पे है? दक्कन और मैसूर के बीच में। किस पर्वत श्रेणी को भारत का जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो जल विभाजक जो है वो कौन सी है? विंध्याचल, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और जो ताप्ती है इन दोनों का जो है जल विभाजक के रूप में ये काम करते हैं। तो ये पूरी श्रृंखला जो है वो जल विभाजक का काम करती है। अगला प्रश्न है, जस्ट अ मिनट। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल हिल्स किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कोडाई कनाल हिल्स कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है पश्चिमी घाट में। कोडाई कनाल हिल कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग बता ले जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसको आप लोग जो है एक तरीके से होमवर्क के तौर पे रखिएगा। यूराल पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? क्या वो एशिया यूरोप की सीमा बनाता है या फिर उत्तरी अमेरिका? तो यूराल जो है वो कहाँ पे है? वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? एंडीज, अभी ऊपर हमने बात किया रॉकीज और एंडीज के बारे में, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है? वो है आपका चिली में, जो दक्षिण अमेरिका का पार्ट है चिली, वहाँ पे ज़्यादातर ये मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका वहीं पे है। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो उम्मीद करते हैं कि इसको तो बता ही जाएंगे, ये है आपका तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखिए, विंध्य और सतपूर्णा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपूर्णा, क्या वो गंगा बहती है, नर्मदा बहती है, गोदावरी बहती है या फिर तापी बहती है? तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे नदी आपकी जो बहती है वो कौन सी बहती है? नर्मदा। अगला प्रश्न है, आल्पस पर्वत मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है? आल्पस पर्वत की बात किया जा रहा है, वो किस महाद्वीप में है? तो ये है आपका यूरोप में। अगला प्रश्न है, किस पठार को लावा का पठार के नाम से भी जाना जाता है? तो लावा का पठार जो है आपका
वो उसको दक्कन का पठार भी कहते हैं हम लोग, तो ये याद रखिएगा। दक्कन का पठार या लावा का पठार दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही है। माउंट मैकिंगली का नया नाम क्या है? माउंट मैकिंगली का नया नाम क्या है? क्या उसको माउंट कोडियाक कहते हैं, डेनाली कहते हैं, माउंट वाशिंगटन कहते हैं, या फिर माउंट रेनियर कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, डेनाली। अगला प्रश्न है, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल? तो रानीखेत जो है वो कहाँ पे है? हिमालय। अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वत चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की, क्या वो कंचनजंगा है, सियाचिन है, नामचा बरवा है या फिर धौलागिरी है? अरुणाचल प्रदेश की बात किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची कौन सी है? तो वो है आपका नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। अगला है आपका, टिब्बा ड्यून किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टिब्बा ड्यून ये आपका कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? क्या वो हिमालय है, एंडीज है, आल्पस है या रॉकीज है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा अगर पर्वत श्रृंखला की बात किया जाएगा तो कौन सा है? एंडीज है। उसके बाद रॉकीज आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हिमालय है। हिमालय आपका पूरब से पश्चिम फैला हुआ सबसे बड़ा पाया जाएगा, लेकिन एंडीज और रॉकीज ये जो है ये क्या है आपके उत्तर से दक्षिण ज़्यादातर फैले हुए हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? क्या ये नवीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या छाड़ी पर्वत है? तो ये आपका अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत में गिना जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राचीन पर्वत है। इस तरीके से हमारे 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस इसमें से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और कुछ जो नए रहे होंगे उम्मीद करेंगे कि वो सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।